चलो तो कैसे हो आप लोग। मैं इरफान, आपका भैया इरफान, और आज लेकर आया हूँ फिर से रियल नंबर। आज जो डे 3 है, प्रयास का डे 3, आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर पे और सॉल्व करेंगे रियल नंबर का जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कल का जो क्लास रहेगा वो रियल नंबर का लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। जितना भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होगा सब पे बात करेंगे और उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम क्लास है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन और टुगेदर, ठीक है, एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है कि एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन जो है, 3 आदमी जो है वो एक साथ निकले मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ठीक है। तीनों एक साथ चल रहे हैं। जो क्या किया गया कि तीनों का जो स्टेप को मेजर किया गया है, पहला ने कितना स्टेप लिया, वो 30 सेंटीमीटर लिया। पहला का स्टेप जो है वो 30 सेंटीमीटर है, दूसरा का स्टेप जो ले रहा है वो जो मेजर किया गया 36 सेंटीमीटर है, तीसरा 40 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। जैसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट शुड बी वर्क सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप। मतलब आपको बोल रहा है कि तीनों जो है वो कौन सा मिनिमम स्टेप होगा, मतलब वो तीनों का वो सबसे छोटा से छोटा कौन सा स्टेप होगा जो तीनों का स्टेप अगर मेजर करेंगे तो सबका बराबर हो जाना चाहिए आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा, मिनिमम। यहाँ से देखिए मिनिमम क्या बोल रहा, मिनिमम डिस्टेंस ना। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा कि सीधे एलसीएम। जैसे बोले मिनिमम एलसीएम, मैक्सिमम बोले तो एससीएम। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि मिनिमम स्टेप ना, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सीधे हम ले लेते हैं रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ कौन है जी, 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 18, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और यहाँ से 3, ठीक है। और 40 को अगर आप देखते हो तो 40 को क्या हो जाएगा 20, 10 और ये हो जाएगा 5। हम जानते हैं कि इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनमें देखिए ये इन तीनों में 2, सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना, 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो हाईएस्ट 2 का पावर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ ले ले 2 की पावर 3। उसके बाद हम 3 की बात करेंगे। इसमें 3 कितना, 2 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें यहाँ कितना 1 है। अगर जिसमें नहीं है तो उसमें 0 तो हो सकता है, 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 3 का हाईएस्ट पावर कितना, 2 है। तो यहाँ लिख दे 3 पे पावर 2। अब हम बात करते हैं 5 की। यहाँ 5 पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ है ही नहीं। तो मैक्सिमम पावर कौन हो जाएगा, 5 पे पावर 1। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 5। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 5 जा 40, 40 9 जा 36, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। तो जो देखिए क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हैज द मिनिमम क्या, हैज मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस 360 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या होगा, 360 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो क्या बोला, इफ ए का ए क्या है 2x² इंटू 3 पे पावर x, बी का वैल्यू दिया, बी दिए हुआ 2x² इंटू 3 इंटू 5, यानी बी का ये है। सी का वैल्यू, सी क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ 2x² 3 इंटू 7 एंड ए बी सी का जो एलसीएम दिया हुआ 3780 दिया हुआ। तो आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x का वैल्यू निकालना। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो एलसीएम हम जानते हैं, किसी भी चीज का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होता है। तो हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट हमको क्या देखेंगे, ए का देखिए, ए का प्राइम फैक्टराइज किया 2x² इंटू 3 पे पावर x, बी का दिया हुआ 2x² 3 इंटू 5, सी का दिया हुआ 2x² 3 इंटू 7 और हमको क्या करना, x निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा क्या करेंगे, कंपेयर करके ही निकालेंगे। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, तो ए यहाँ पे 2 3 2 3 5 2 3 7 है,
ठीक है। तो इसमें हमको क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद देखिएगा 3780, ठीक है। जी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0 9 दूना 18, 2 16 17, 2 1 2, 9 दूना 18, 45 दूना 90। अब देखिए तो ये 3 से कटेगा, 9 कल ही बताए थे, 9 3 से काटने का तरीका, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15। फिर से देखिए तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 ये हो जाएगा 106, ठीक है। अब जरा सा देखिए 105 होगा ना कि 106 होगा, ठीक है। फिर से ये कटेगा 3 से, ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब आएगा 5 से, 5 7 जा 35। अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3780 को अगर आप देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। अब जरा सा देखिए तो यहां से हमको a क्या दिया, a दिया 2 पे पावर 2, 3 पे पावर x, b का दिए हुआ है, b का प्राइम फैक्टराइज दिया 2 पे पावर 2, 3 इंटू 5, और c दिए हुआ, c क्या दिए हुआ, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम हम किसका निकालेंगे, इन सब का, ए बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा, ये होता है मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो इन सब का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 दिया, तो 2 पे पावर 2। 3 की बात करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, x है, इसका मतलब या तो 1 होगा या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, या 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसको हम लिख देते हैं 3 पे पावर x इंटू 1 भी कर सकते हो, या रहने देते 3 पे पावर x, 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, ठीक है। लेकिन इन सब का एलसीएम हमको क्या दिया, ये दिया है ना, ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1 इक्वल टू 2 पे पावर 2, 3 पे पावर x, 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब कंपेयर करते हैं 3 वाले का 3 वाले के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 3 इक्वल टू 3 पे पावर s, बेस से बेस कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 3। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह का ये सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग whom 1001 पेन and 910 pencil can be distributed in such way that each student get the same number of pen and same number of pencil। यानी क्या दिया हुआ है कि आपको पेन जो दिया हुआ है 1001 पेन दिया हुआ और पेंसिल दिया हुआ 910 पेंसिल दिया हुआ। इसको क्या करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट में इन दोनों को डिवाइड करना है, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल दोनों इक्वली सब में डिवाइड कर देना। तो हमको क्या करना, पूरे में हमको कुछ नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना, बस पढ़ना ये मैक्सिमम नंबर। देख लिए, जैसे हम देखे पहले से हम टिक लगा दिए, मैक्सिमम नंबर जहां बोला मैक्सिमम नंबर मतलब HCF, हैंस यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको क्या बोला, जैसे मैक्सिमम नंबर यानी HCF। यहाँ पर सॉल्यूशन अगर देखेंगे, रिक्वायर नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, रिक्वायर नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे मतलब क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले हैं तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा 1001 एंड 910। इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये आपको 1 से तो लगेगा, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, तो सीधे किससे लगेगा जी, 7 से लगेगा, ठीक है। 7 1 जा 7 बचेगा 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा 20। अब यहाँ से देखिए 143, ये ना तो 1 से लगेगा, ना तो 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, 1 से तो लगेगा यार, 1 थोड़ी 1 का कोई जरूरत नहीं है, ना तो 2 से लगेगा, ना तो 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से लगेगा, सीधे किससे लगेगा 11 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 13। अब देखिएगा 910 को, देखिए 910 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं 455, ठीक है। ये तो 3 से काटेगा ही नहीं क्योंकि 5 4 9, ये तो कट गया, लेकिन ये बच जाएगा। यहाँ से देखिए 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 13 7 जा 91 होता है। तो हमको क्या करना है, HCF निकालने के लिए अगर हम देखते हैं 101 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। 910 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 13, यहाँ से 13, यानी HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा
एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, ये क्या हो जाएगा 91। हैंस द मैक्सिमम नंबर, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 91। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 91, जिसमें क्या होगा पेन एंड पेंसिल इक्वली सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 91 स्टूडेंट में नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, 2025 यानी पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको हम लोग देखते ध्यान से। क्या बोल रहा है कि एक x का वैल्यू है a b q, y का वैल्यू है a q b। ठीक है, आपको जहां a और b क्या है प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो आपको निकालना एचसीएफ ऑफ x y माइनस एलसीएम ऑफ x y। आपको कल ही बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन हम कल ही बताए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है आपको a b q है, y का वैल्यू क्या है a q b है। तो एचसीएफ ऑफ जो हो जाएगा x एंड y, हम क्या करते हैं मिनिमम पावर वाले का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर वाले का प्रोडक्ट जो कि दोनों में कॉमन होगा। देखिए a की बात करेंगे तो a का मिनिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर तो a3 है, लेकिन मिनिमम पावर a हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। b की बात करें तो मिनिमम पावर कौन हो जाएगा जी, b का मिनिमम पावर b ही है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। अगर देखिएगा तो a b हो जाएगा। एलसीएम की बात करें, अगर हम एलसीएम की बात करें x और y, तो एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर वाले का प्रोडक्ट निकालते हैं। a और b का a का मैक्सिमम पावर कौन है, aq है। और b की बात करें तो b का मैक्सिमम पावर कौन है, BQ है। तो ये आपका LCM हो गया, ये SCF हो गया। अब हमको निकालना है SCF माइनस LCM। तो यहां से देखिए नाउ क्या हो जाएगा, SCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY। ठीक है, SCF ऑफ XY कितना है जी, AB। ठीक है, माइनस एचसीएफ एलसीएम कौन है, ए क्यू बी क्यू। ठीक है, यहां से देख रहे हैं ये आपका, आप चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिएगा, ए बी। अगर ए बी आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये रहा आपका सॉल्यूशन जो कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि इसमें अगर ये पूछ दे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये है ना एलसीएम, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे, हो सकता है इस साल कन्वर्ट करके ऐसा भी कर दे कि एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एक्स वाई प्लस एलसीएम ऑफ एक्स वाई। देखिए एचसीएफ ऑफ एक्स वाई तो यही रह जाएगा, दोनों में प्लस की बात है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए क्यू बी क्यू। ठीक है, ये ए बी अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में थोड़ा सा, ये तो प्लस में कर दिए थे, इसी में थोड़ा सा अगर और चेंजिंग कर दे, यहाँ पे प्लस माइनस ना करके क्या कर दे, बोल दे आपको एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई। देखिए एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये एचसीएफ है ए बी, ठीक है, एलसीएम क्या है ए क्यू बी क्यू। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, ये निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा अगर इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। अगर क्या बोलते हैं कि जो उसमें उसका मन थोड़ा सा चेंज करता है, बोला नहीं हर साल पूछे थे, पिछले साल पूछे थे माइनस में एचसीएफ ऑफ माइनस एचसीएफ ऑफ एक्स वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स वाई। अब क्या करते हैं, हम कर देते हैं एचसीएफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ एक्स वाई। तो देखिए, तो अगर आपसे पूछे यहीं पे एचसीएफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अगर ऐसा पूछ दे तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा ए क्यू बी क्यू। ठीक है, ये दोनों को अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम आपको सारा टाइप का बता दिए, प्लस वाला, माइनस वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, ये चारों टाइप का हम आपको बता दिए। ठीक है, अगर चारों टाइप में से कोई भी पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। पिछले साल ऐसा पूछा, हो सकता है इस साल ऐसा पूछ दे, ठीक है, नहीं तो ऐसा पूछ दे, नहीं तो ऐसा पूछ दे। ठीक है, सबके लिए रेडी रहना, 1 से 4 बनाना, एकदम एक पूछे 4 देना। अगर ट्रिक हम देना स्टार्ट कर दे तो फिर तो बल्ले बल्ले है। 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है इसको बताना, एक्सप्लेन करना।
पहले कंपोजिट नंबर का क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो हम ध्यान से देखते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा कि अगर हम लिखते हैं 7 × 11 + 13 7 × 11 × 13 + 13, ये आपको नंबर दिए हुआ है। हम क्या करते हैं कि 13 को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 13 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 7 × 11 और ये तो चल के आ गया यहाँ से बच जाएगा 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये 7 ये 11 7 जा 77 + 1 ये हो जाएगा 78, यानी 13 × 78। यानी आप देख रहे हैं कि 13 × 78, 78 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 78 को आप ये भी लिख सकते हो। या ध्यान से देखिए तो 78 को अगर आप देखिएगा तो आ जाएगा, ये आपको क्या लिख सकते हैं, 78 को आप ये लिख सकते हैं 2 × 3 × 13, यानी आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13। ये रहा आपका। देखिए तो वी नो दैट कंपोजिट नंबर हैज अ मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर के पास क्या होता है, दो से ज्यादा फैक्टर होता है। हियर वी सी दैट 7 × 11 × 13 + 13 हैव मोर देन 2 फैक्टर। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये रहा। अगर इससे अलावा भी और भी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो भी आप आराम से बना लीजिए। जो तीनों का लेंथ दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर दिया, 80 सेंटीमीटर दिया और 96 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, ये तीनों का लेंथ दिया हुआ। आपको बताना है कि फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कम से कम वो लेंथ ऑफ द क्लॉथ होना चाहिए जो तीनों में से किसी से माप ले, एग्जैक्ट आ जाना चाहिए, एग्जैक्ट। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही बोले, क्या बोल रहा है, क्या ध्यान से देखिए, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। कोई रॉड से नाप दीजिए, एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको जो रियल नंबर का जहां देखेंगे, ठीक है, उसमें हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम 2 लाइन पढ़ेंगे, या तो लिस्ट या मैक्सिमम। हाईएस्ट तो एचसीएफ, लिस्ट एलसीएम। लिस्ट बोला तो एलसीएम, लोएस्ट बोला तो एलसीएम, हाईएस्ट बोला तो एचसीएफ, ग्रेटेस्ट बोला तो एचसीएफ। तो यहां से हम देखे, क्या देखे, लिस्ट देखे, बाकी पूरा क्या छोड़ दीजिए। तो यहां से हम क्या कर देंगे, किसकी रिक्वायर जो है, रिक्वायर लेंथ ना जी, रिक्वायर लेंथ ऑफ क्लॉथ ना, लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। अब इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 64 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ठीक है। 80 को देखें तो ये हो जाएगा 40, 20, 10 और ये 5। 96 को देखिए तो ये आ जाएगा 48, 24, ठीक है, 12, ये हो जाएगा 6 और यहां से आपका 3। यानी आपको 64 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6। अगर हम बात करें 80 की बात करें तो 80 का हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी 2 पे पावर 4 × 5 पे पावर 1, ठीक है। 96 की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 × 3 पे पावर 1। एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, एलसीएम ऑफ 64, 80 एंड 96 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर वाले का प्रोडक्ट। देखिए तो 2 का मैक्सिमम पावर कौन है, 6 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है और 5 का मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो 2 पे पावर 6 × 5 पे पावर 1,
सॉरी 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। अब जरा सा ध्यान से देखिए 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6, देखिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 64 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको क्या करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 15 5 3 जा 15, 15 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 चौक 60, 15 छक्के 90, 90 और 6 96, 960। ये आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 960 सेंटीमीटर जो होगा, जो लिस्ट होगा, जिसे लिस्ट लेंथ ऑफ द लिस्ट लेंथ हुआ क्लॉथ का जो 960 होगा, कि किसी भी रॉड से माप दीजिएगा एग्जैक्ट ही आएगा 960, यानी बराबर का बराबर ही आएगा। सब में जो जितना भी चाहे वो 64 वाले से नाप दीजिए, बराबर एग्जैक्ट नापा जाएगा। 96 वाले के नाम माप दीजिए, एग्जैक्ट मापा जाएगा, या 80 वाले से माप दीजिए, एग्जैक्ट मापा जाएगा। तो हम कल के लिए आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कल के लिए आपको कोई होमवर्क नहीं देंगे। कल हम क्या कराएंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कराएंगे, और साथ में ही क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया रियल नंबर से रिलेटेड, हम सारा करवाएंगे। आज भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो इसके लिए सबसे, अगर आप चाहते हो, फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर 10th में बोर्ड में बहुत अच्छा हो, तो ये 45 दिन तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।